लेकिन इस बार मामला सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा। माहौल पहले से ही तनाव भरा था। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में नाराजगी, आवाज में तकरार और दिल में जमा पुरानी शिकायतें, सब कुछ एक साथ बाहर आने लगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स को भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मुक्ति कहीं ना कहीं यहाँ गुस्से में आकर मायरा पर हाथ उठा बैठती है और फिर मायरा भी पीछे नहीं हटती। उस एक पल में जैसे सब कुछ बदल जाता है। मुक्ति का हाथ उठाना, मायरा का लड़खड़ाना और फिर खुद को संभालते हुए गुस्से से भर जाना, यह दृश्य हर किसी को चौंका देता है। मायरा की आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। मुक्ति पर तुरंत ही हाथ उठाती है। मुक्ति को धक्का मारते हुए नजर आती है और यहीं से शुरू हो जाती है दोनों की फिजिकल फाइट। अब यह सिर्फ दो लड़कियों की बहस नहीं रही, बल्कि खुली लड़ाई में बदल चुकी है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हाथापाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई किसी से कम नहीं। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं। कभी मुक्ति मायरा का हाथ पकड़कर उसे खींचती है, तो कभी मायरा खुद को छुड़ाकर मुक्ति को जोर से धक्का देती है। जमीन पर गिरते गिरते दोनों संभलती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता। आसपास खड़े स्टूडेंट्स के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, तो कुछ बस चुपचाप खड़े होकर यह सब देखते रहते हैं। और यह सारा नजारा देखने के बाद काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होते हुए आसपास के सभी लोग नजर आते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करने के बजाय कहीं ना कहीं खड़े होकर तमाशा देखने लग जाते हैं। कोई आगे बढ़कर बीच बचाव नहीं करता। हर कोई बस इंतजार करता है कि आखिर यह सब कब रुकेगा। दोनों की आवाजें ऊंची होती जाती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। तुम्हारी वजह से, पहले तुमने, जैसे शब्द माहौल को और भी गर्म कर देते हैं। अब मामला सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि ईगो का भी हो चुका है। बाकी स्टूडेंट्स की तभी टीचर और प्रोफेसर्स आती हैं और उसके बाद तो दोनों के ही पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जैसे ही टीचर वहां पहुंचती हैं, वह सख्त आवाज में दोनों को अलग करती है। मुक्ति और मायरा को पकड़कर अलग किया जाता है। दोनों अभी भी गुस्से